मौत एक हकीकत है। इस दुनिया में हर किसी को एक ना एक दिन मरना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बेवकूफ़ी से मरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोग दिखाएंगे जो अपनी बेवकूफ़ी से मर गए। वीडियो में एक प्यार करने वाला पागल कपल है, एक लड़का जिसकी छेड़छाड़ की कोशिशें इसे मौत के मुंह में ले जाती हैं। देखते रहें गुड टू नो। आइए शुरू करते हैं। हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक ऐसे केस से करते हैं जो 2005 में बॉस्टन में हुआ था। ये केस एक टीवी शो में भी दिखाया गया था, जिसे बेवकूफ़ी की मौत के बारे में हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकन मैक्स बीयर्स इस वक्त एक प्रोफेशनल फॉर्ट ट्रेनर यानी पॉड ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। जी बिल्कुल, ऐसे ट्रेनर असल में हैं। अमेरिकन खुद से एक्सरसाइज बनाकर और कुछ स्पेशल खाना खाकर इस काबिल हो जाता था कि इसका जिस्म भारी मिकदार में गैस पैदा करने पर मजबूर हो जाता था, फिर वो इसे जोर से छोड़ देता। उसने अपना ये नॉलेज आर्नल्ड को सिखाया, जो एक स्टूडेंट एसोसिएशन का मेंबर था। वो फॉर्टिंग मुकाबला जीतना चाहता था। जब मैक्स आर्नल्ड को ट्रेनिंग दे रहा था, वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। वो अपने नीचे लाइटर जलाना चाहता था ताकि जब आर्नल्ड पा दे तो शोला पैदा हो सके। ये टेस्ट करते समय एक शोला इतना बड़ा हो गया कि इसने मैक्स को जला कर रख दिया और वो झुलसने के कारण मर गया। अब आते हैं चंचल लहरी की तरफ, जो इंडिया में अपने स्टेज नाम जादूगर मैंड्रेक के नाम से मशहूर थे। 2019 में 40 साला इंडियन ने एक चाल चली। उसने बहुत से लोगों को कहा कि उसे स्टील की भारी जंजीरों से बांध दे। इसके बाद जादूगर मैंड्रेक ने कहा कि उसे दरियाए गंगा में फेंक दिया जाए। इसका प्लान ये था कि वो जल्दी से पानी के अंदर जाएगा और तमाशाइयों की तालियों की गूंज में दोबारा जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो गदले पानी में गायब हो गया। लोगों के 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी वो वापस ऊपर नहीं आया। इसकी लाश एक दिन बाद दरिया से मिली। मैंड्रेक ने अपने आप को पानी में डूबने से थोड़ी देर पहले वहां लोगों से कहा कि अगर वो खुद को आजाद करवा लेगा तो ये असली जादू होगा, और अगर वो खुद को आजाद न करवा सका तो ये अफसोसनाक होगा। हमारी लिस्ट में अगली मौत बहुत ही दर्दनाक है। क्या आप 9 साला बच्चे को बंदूक देंगे? कुछ साल पहले अमेरिकन स्टेट एरिज़ोना में एक शूटिंग रेंज में एक फायर आर्म ट्रेनर ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो छोटी बच्ची को दिखाना चाहता था कि किस तरह टारगेट पर ऑटोमेटिक बंदूक से फायर किया जाता है। उसने छोटी 9 साल की बच्ची को बंदूक के फंक्शन बताए, इसे बताया कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और शूटिंग करते हुए किस तरह खड़ा होना होगा। बंदूक का चलना छोटी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा था, वो कंट्रोल न कर सकी। फायरिंग करते हुए बच्ची से बंदूक ऊपर हो गई और ट्रेनर को गोली लग गई। इस मामले में अब छोटी लड़की को इल्जाम नहीं दे सकते। इस वीडियो क्लिप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हथियार की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, और वो भी 2 जवान लोगों ने। 5 साल पहले दोनों अमेरिकन यूट्यूबर मोनालिसा पेरेज और पेड्रो रूइज ने अपने फॉलोअर्स को हैरान करने के लिए एक अजीब बल्कि बेवकूफ स्टंट के बारे में सोचा। पेड्रो ने यूट्यूब वीडियो के लिए अपने सीने के सामने एक मोटी किताब रखी और फिर मोनालिसा ने अपने दोस्त को 30 सेंटीमीटर के फासले से गोली मारना थी। दोनों ने सोचा कि गोली फिल्मी सीन की तरह किताब में फंस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूट्यूबर जो इस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसने अपने पार्टनर को अपने दोस्तों और उनके छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी। अब अगली वीडियो में हम इस मशहूर कहावत की तरफ आते हैं, अगर अब सुनना नहीं चाहते तो आपको महसूस करना पड़ेगा। 2018 में ईसाई मिशनरी जॉन एलन चाओ ने सख्त वार्निंग और पाबंदियों के होते हुए भी इंडिया के पास नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड चला गया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बाहर की दुनिया से कटा हुआ है। वहां के लोग अजनबियों के साथ बात नहीं करते, बल्कि सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने अब तक हर इस इंसान पर हमला किया है और इसे जान से मारा है जो उनके आइलैंड पर गया है। आइलैंड के अंदर 3 किलोमीटर तक जाना मना है। लेकिन जॉन एलन चाओ उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए वहां चला गया। इसे उम्मीद थी कि वो उन्हें पुरअमन लोग बना लेगा, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के पास पहुंचा तो इस पर तीर बरसाए गए। जॉन एलन चाओ इस समय वहां से भाग गया और अगले दिन दोबारा वापस आया तो उसे वहां के लोगों ने गोली मार दी।
जॉन एलन चाओ ने इस आइलैंड पर जाने की तीसरी कोशिश की थी और आखिर में मारा गया। आइए अब एक ऐसे शख्स की तरफ आते हैं जो इंटरनेट पर कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने तक चला गया। ये टिक टॉकर वाफुलर 69 के बारे में है, जिसका असल नाम टेलर था। टेलर के टिकटॉक पर 1.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स थे। इस साल के शुरू तक वो अपने फॉलोवर्स को अजीब और गरीब खाने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाकर एंटरटेनमेंट देता था। इंटरनेट की दुनिया में ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, इस तरह के ट्रेंड को लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वाफुलर 69 इस ट्रेंड में बहुत आगे बढ़ गया। उसने बहुत सी ऐसी चीजें खाई जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थीं, जैसे कि फ्राई सॉसेजेस, हैमबर्गर के बड़े टावर्स और यहां तक कि XXL सीरियल शुगर रिंग भी खाई। बदकिस्मती से शुगर की बड़ी रिंग टेलर ने अपनी जिंदगी में आखिरी चीज खाई थी। इसे जनवरी में अस्पताल ले जाना पड़ा और वो सिर्फ 33 साल की उम्र में ब्लॉक आर्टरीज के कारण मर गया। रशिया के अलेक्जेंडर चीचक का हमारी लिस्ट में अगला नंबर है। अहमकाना मौतों की लिस्ट में इस लड़के को अवार्ड देना चाहिए। कुछ साल पहले साउथ वेस्ट रशिया के शहर लाबंसक में रहने वाला ये लड़का अपने दोस्त के सामने कूल बनना चाहता था। उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा जिसमें वो खुद की तस्वीर में एक हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़े हुए था, जिसमें से स्प्लिंट निकाला गया था। अलेक्जेंडर को यकीन था कि इसने स्प्लिंट को तोड़ दिया है। आप स्प्लिंट को आसानी से हैंड बम में डाल सकते हैं और जब तक फेंकते नहीं तब तक बम फट नहीं सकता। इसके दोस्त ने परेशानी में इसे दोबारा मैसेज किया कि उसे एहतियात करनी चाहिए, लेकिन दोस्त को उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि तब तक बम उसे फाड़ चुका था। कनाडा से बिजनेस वकील गैरी है के साथ आगे बढ़ते हैं। गैरी अपने काम में बहुत कामयाब था। इसका 24वीं फ्लोर पर एक बहुत बड़ा लग्जरी ऑफिस था। टोरंटो डोमिनियन सेंटर शहर के सेंटर में शीशे की एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग में। वकील ने अपने लीगल कैरियर से पहले इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली थी, इसलिए वो जानता था कि इसके ऑफिस में फर्श से छत तक की बड़ी बड़ी खिड़कियां कभी भी टूट नहीं सकती। गैरी को हमेशा हैरान क्लाइंट्स और अपने मेहमानों के सामने खिड़कियों के सामने जंप लगाने और उन्हें डराने में मजा आता था। उसने दर्जनों बार ऐसा किया और कुछ नहीं हुआ। 1998 में जब बिजनेस वकील के कुछ दोस्त उसके ऑफिस में आए तो उन्हें यकीन नहीं आया कि खिड़की के शीशे असल में इतने मजबूत हैं जितना गैरी ने कहा था। तो उसने एक दौड़ लगा दी और खिड़की से जंप लगा दिया। इस बार भी शीशा वही था, लेकिन पैन इसके फ्रेम से बाहर उड़ गया क्योंकि ये पिछली छलांगों से पहले ही खराब हो चुका था। यूं गैरी 24वीं मंजिल से गिरकर अपनी मौत के मुंह में चला गया। आइए आखिर में एक ऐसी अहमकाना मौत की तरफ चलते हैं जो 2001 में कैलिफोर्निया के डेजर्ट मोहावी में हुई थी। अप्रैल की एक शाम रैंडी नाम के लड़के ने सहरा के सेंटर में कुछ इलीगल चीजें खाने और फिर नशे की हालत में नेचर को एंजॉय करने का फैसला किया। यहां उसकी मुलाकात एक फेरिस के ग्रुप से हो गई। फेरिस ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग जानवरों के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इनकी एक वाइल्ड पार्टी चल रही थी जहां चीजें बहुत हॉट थी। रैंडी ने रीच के कॉस्ट्यूम में किसी को देखा जिसके साथ वो सेक्स करना चाहता था जब वो ड्रग्स ले रहा था। तो रैंडी रीच के पीछे चला गया। बदकिस्मती से ये कोई इंसान नहीं था कॉस्ट्यूम में, बल्कि एक असली रीच था जिसने रैंडी को काट काट कर मार दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।